हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन। जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रही है अभी कक्षा 10वीं वालों के लिए विज्ञान का पेपर का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। ये प्रश्न पहले का जो आपके सही विकल्प आता है, सही विकल्प के पहले में हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यह इसका सही आंसर होगा। और दूसरे में आपके तन्यता हो जाएगा, तीसरे में सिनेप्स, चौथे में ईस्ट और पांचवें में अमीटर, छठे में घास, बकरी तथा मानव और सातवें में जो आपके वन हो जाएगा और आठवें में सात हो जाएगा। अब अगले रिक्त स्थान की ओर हम बढ़ते। अब हमारे आते हैं रिक्त स्थान प्रश्न दूसरा। पहले में आ जाएगा आपके रिक्त स्थान के पहले में उदासीन आ जाएगा, दूसरे में सुचालक आ जाएगा, तीसरे में प्लेस्टेंडा आ जाएगा, चौथे में गर्भाशय आ जाएगा, पांचवें में परागकण आ जाएगा, छठे में गेगर जोर मेंडल आ जाएगा और सातवें में समानुपाती और आठवें में जो आपके तंत्रिका तंत्र। अब अगला क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। मतलब तीसरे में आपकी जो सही जोड़ी आती है तीसरे क्वेश्चन में, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। सामान्य रक्तदाब 120/180 mmHg। पादप हार्मोन साइटोकिनिन। शुक्राणु उत्पन्न नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। लेंस क्षमता है डायऑप्टर। जरा दृष्टि दर दृष्टिदा। द्रवी फोक्सी लेंस। विद्युत विभवांतर वोल्ट। ये आपके पूरी सही जोड़ी हो चुकी है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है चौथा, जो आपके एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इसमें पहले में आएगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, दूसरे में विलयन आ जाएगा, तीसरे में क्लोरोफिल, चौथे में निषेचन। अब अगले की और आपके पांचवें में एक्स वाई हो जाएगा और छठे में 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U आ जाएगा। और सातवें में अपवर्तन लेंस आ जाएगा और आठवें में ओम आ जाएगा। अब पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनकी ओर हम बढ़ते हैं। तो ये पांचवें नंबर का क्वेश्चन रहा। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु मतलब अथवा वाला है, ये उसका पांचवें का अथवा वाला विज्ञान का। तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री में वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। तो ये आपका हो चुका है पांचवा क्वेश्चन का उत्तर। अब छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आता है आपके, जब किसी धातु जैसे कि दस्ता आदि पर पारे का लेप कर दिया जाए तो वह धातु पारे में मिलकर पारे ही मिश्र धातु बनाती है, इसे अमलगम कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अमलगम किसे कहते हैं, तो ये इसका उत्तर रहा दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सातवां आता है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 गुण। तो ये पहला गुण आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में क्षैतिज पंक्तियां द्वारा ऊर्ध्वाधर खानों में रखा गया है। दूसरा आता है क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर खानों के समूह को कहते हैं। आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन आता है, हमने धमनी और शिरा में 2 अंतर लिखिए। तो आपको कोई 2 अंतर लिखने हैं धमनी और शिरा में। तो इसकी दीवारें मोटी मांसल तथा इलास्टिक लचीली होती है और इसकी दीवारें पतली तथा बिना लचक वाली होती है। इसमें ल्यूमेन सक्रिय होता है, इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते, इसमें कपाट पाए जाते। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन की ओर। हमारे 9वां क्वेश्चन आता है अब हमारे, जब इसका उत्तर है 9वें क्वेश्चन का, जब पौधे में किसी भी अंग में नया पौधा तैयार हो जाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन में ही होता है। प्राकृतिक कायिक जनन विद्युत की जड़, तना अथवा पत्तियों से ही हो सकता है। 10वां क्वेश्चन आता है हमारे, इसका आंसर है 10वें क्वेश्चन का। वो पूछ रहा है बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। निषेचन क्रिया में आदि पुरुष एक्स लिंग तथा सूत्र स्त्री के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो इसे XX जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो XY बनेगा।
तो यह इसका उत्तर पूरा हो चुका है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन आता है, उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो परावर्तन के नियम लिखने हैं 11वें में दोस्तों। परावर्तन के नियम, पहला परावर्तन का नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीन एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब 12वां क्वेश्चन आता है हमारे। 12वां क्वेश्चन क्या आता है, ओम का नियम पूछ रहा है कि ओम का नियम लिखिए। तो ओम के नियम के अनुसार यदि आधी भौतिक अवस्थाओं निहित रखी जाए तो उसकी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसे प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। आर को युक्ति पर प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मात्रक ओम OHM है। तो ये इसका मतलब मात्रक है V बराबर IR। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां आता है दोस्तों। चैनल पर जो भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां आता है दोस्तों। 13वें का यह उत्तर अथवा वाला है दोस्तों। ये किसी भी पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न द्वारा पदार्थ उत्पन्न द्वारा होने वाले इस अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों। इसको प्रतिरोध कहते हैं। वो पूछ रहा है प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो ये उसका उत्तर रहा प्रतिरोध इसे कहते हैं। 13वें का उत्तर है ये। अब अगला क्वेश्चन हमारे 14वां आता है दोस्तों। 14वां उत्तर हमारे है कि वो पूछ रहा है कि अजैविक घटक बताइए। परितंत्र के अजैविक घटक लिखिए। तो अजैविक घटक परितंत्र के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा भौतिक वातावरण आदि सभी अजैव पदार्थ अजैव घटक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि। अब आता है कार्बनिक पदार्थ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, और भौतिक वातावरण प्रकाश, ताप आदि। तो ये आपके सॉल्यूशन मैंने 14 क्वेश्चन तक आपको अपलोड करवा दिया है दोस्तों। 15वें से अब मैं 21वें क्वेश्चन तक आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को ऑल पे सेट कर दे। अगर आपने इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं या फिर ले लिए हैं तो इनको नोट कर लीजिए। अपने पूरा सही आंसर है, मतलब एक भी गलत आंसर नहीं है, पूरे आपके लिए सही आंसर ढूंढ के लाए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक और बार आपको ये क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। ये आपके क्वेश्चन रहे दोस्तों, इनको आप एक दोबारा देख लीजिए। मैं अगले वीडियो में आपके लिए और क्वेश्चन डाल दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देख लीजिए इनको। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।